की नजरों में आज बीजेपी की सरकार गिर चुकी है, पार्लियामेंट में गिरे या ना गिरे। बेशर्म सरकार ये सबसे पहले अमित शाह खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं हमारे से गलती हुई है, लेकिन वही लोग नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करवा लो जो खामियां सारी ठीक कर देंगे। वही लोग संसद में जाके ये बात कहते हैं कि इनमें काला क्या है, इनमें कमी क्या है। बड़ी विडंबना, बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश का। जिन 3 कृषि कानूनों के ऊपर कनाडा में चर्चा हो चुकी है, कनाडा की पार्लियामेंट में और अनेकों देशों की संसद में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अपने देश की संसद में चर्चा नहीं। किसानों के कानून बने, किसानों से पूछे नहीं, क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए नहीं, ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बीजेपी सरकार ने बनाने का काम किया। और मैं तो ये कहूंगा बीजेपी आज पार्टी नहीं है कोई, लोकतंत्र के नाम के ऊपर बीजेपी धब्बा है। बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी कंपनी है। जो कहते हैं कि मैं तो देश की सेवा करने में तो सेवक हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, वो असल में है चौकीदार, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है, वो चौकीदार ही आदमी है। किसानों के साथ कोई बात होती है, 5 मिनट बाद वो बार बात करने जाते हैं। किससे बात करते हैं? वो बार पूछते हैं किसान ये बात कह रहे हैं, किसानों की बात उन तक पहुंचाते हैं, उनके किसानों तक। तो मैं तो कहूँगा उनके हाथ में पावर ही नहीं। सत श्री अकाल दर्शकों, ਤੁਸੀਂ बने हुए हो रोजाना स्पोक्समैन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं हरजीत कौर। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 8ਵਾਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ किसान यूनियन ਦੇ अक्षय जी मौजूद है, गलबात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अक्षय जी, कैसे देखते हैं आज आपकी ड्यूटी लगी, आज आप MP बन के किसान संसद में बैठेंगे? देखिए, जो एक तरफ किसानों की पार्लियामेंट चल रही है और एक जनता के प्रतिनिधि जो जनता ने चुन के भेजे उनकी पार्लियामेंट चल रही है जी। देखिए, उसमें तो बीजेपी के नंबर ज्यादा हो सकते हैं, 300 के आसपास हैं बीजेपी के नंबर उस पार्लियामेंट में जी। वो शायद बीजेपी की सरकार वहाँ ना गिरे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ किसानों की संसद में और आज भारत की जनता की नजरों में आज बीजेपी की सरकार गिर चुकी है, पार्लियामेंट में गिरे या ना गिरे। तो आज हम जा रहे हैं, जिम्मेवारी लगी है पूरा शांति प्रिय तरीके से उनके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए, जो जनता के प्रतिनिधि है कि किसान इतने दिन से शांति प्रिय तरीके से बैठे, उनकी बात सुनी जाए, उनके हकों की, उनके हकूकों की बात सुनी जाए, उनकी मांगों को माना जाए। आज 8वां जत्था मारा जा रहा है और लगातार हम जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा, चाहे संसद चलाने का हो, चाहे कोई और भी कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा दे वो चलाने की बात हो, किसान पीछे नहीं हटेंगे जी। अक्षय जी, आपने देखा कि आज भी बिजली शोध बिल पर ही विचार चर्चा की जाएगी। क्या लगता है कि जिस हिसाब से किसान दलीलों के साथ बिजली बिल के नुकसान समझा रहे हैं, क्या सरकार पर असर होगा, ये बिल रद्द होगा? देखिए, बड़ी बेशर्म सरकार है। सबसे पहले अमित शाह खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम ये स्वीकार करते हैं हमारे से गलती हुई है। किसान नेताओं के सामने जब 13 सदस्यीय हमारी कमेटी किसानों की मिलने गई तो स्वीकार किया अमित शाह जी ने कि हमारे से गलती हुई, लेकिन मिलकर अब ठीक कर लेते हैं। लेकिन वही लोग नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करवा लो जो खामियां सारी ठीक कर देंगे। वही लोग संसद में जाके ये बात कहते हैं कि इनमें काला क्या है, इनमें कमी क्या है। बड़ी विडंबना, बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश का। जिन 3 कृषि कानूनों के ऊपर कनाडा में चर्चा हो चुकी है, कनाडा की पार्लियामेंट में और अनेकों देशों की संसद में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अपने देश की संसद में चर्चा नहीं हुई। ध्वनिमत से पास कर दिए, किसानों के कानून बने, किसानों से पूछे नहीं, क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए नहीं, ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए कानून बीजेपी सरकार ने बनाने का काम किया, किसानों की सरकार नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा बीजेपी आज पार्टी नहीं है कोई, लोकतंत्र के नाम के ऊपर बीजेपी धब्बा है। बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी कंपनी है। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी कंपनी मुर्दाबाद है, बीजेपी पार्टी तो है ही नहीं जी। अक्षय जी, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की सरकार की पार्लियामेंट में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो खेती बाड़ी नरेंद्र तोमर को भी नहीं बोलने दिया, स्मृति ईरानी है जो, उनका भी विरोध किया गया। क्या लगता है कि जो विपक्ष पार्टियां अब विरोध कर रही हैं, पहले तो साथ मिलकर बिल बनवा दिए, अब विरोध कर रही है, क्या लगता है उनको डर अपनी कुर्सी का या वो किसानों के समर्थन में है? देखिए, स्मृति ईरानी की बात करूं या कुछ दिन पहले हमारी एक मीनाक्षी लेखी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, बट हमारे देश का देखिए बीजेपी पार्टी करती क्या है। बीजेपी पार्टी ने सबसे पहले स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, तो उसमें अब
देखिए स्मृति ईरानी के आज तक उनका खुद की एजुकेशन का किसी को पता नहीं कि उनकी एजुकेशन कितनी है, उनको बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसे ही मीनाक्षी लेखी की बात करूं, मीनाक्षी लेखी राज्य की संस्कृति मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्रालय उनके पास है। जिनकी संस्कृति पहले खुद खराब हो चुकी है उनको संस्कृति मंत्रालय दे रखा है। तो उल्टा चलती है बीजेपी। जो हमारे जो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि मैं तो देश की सेवा करने में तो सेवक हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, वो असल में है ही चौकीदार, प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। वो चौकीदार ही आदमी है, प्रधानमंत्री के लायक नहीं थे। तो उल्टा हुआ बीजेपी के राज में। सब जिनको जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी उनको नहीं मिली। आज किसान, जितने हमारे किसान बड़े सीनियर लोग, युवा साथी सभी पार्लियामेंट चलाने का काम करते हैं, तो उनसे बखूबी वो पार्लियामेंट चलाने का काम करते हैं जो आज जनता द्वारा चुन के भेजे गए हैं। और नरेंद्र तोमर जी के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। नरेंद्र तोमर जी कहते हैं बार बार कि आप देखिए बिंदुवार चर्चा कर लीजिए, कभी कहते हैं कि 3 कृषि कानूनों से हटके आप किसी बात के ऊपर चर्चा कर लीजिए। बड़ी हास्यास्पद बात है। जिस आंदोलन का आधार 3 कृषि कानून है वो कह रहे हैं कि उनसे हटके कुछ भी बात कर लो। और कृषि मंत्री को तो मैं कहना चाहता हूँ, आप तो किसानों से वार्ता की बात जब कहो जब आपके हाथ में पावर हो। कृषि मंत्री तो आज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सो कॉल्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तथाकथित मंत्री है वो, कृषि मंत्री है, उनके हाथ में कुछ पावर तो है नहीं। किसानों के साथ कोई बात होती है 5 मिनट बाद वो बार बात करने जाते हैं। किससे बात करते हैं? वो बार पूछते हैं किसान ये बात कह रहे हैं, किसानों की बात उन तक पहुंचाते हैं, उनके किसानों तक। तो मैं तो कहूँगा उनके हाथ में पावर ही नहीं है। कृषि मंत्री से खुद नहीं पूछा गया जब ये कानून बने। कृषि मंत्री पहले कृषि मंत्री की पावर लेके आए, फिर किसानों से चर्चा करें। जी, आप देख रहे हैं कि इसी जब से किसानी आंदोलन चल रहा है तो किसानों की जो पावर है वो पंजाब और पूरे देश में दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो किसान लीडर थे उनको भी इतना प्यार मिला। जैसे देख सकते हैं कि मंत्री एमएलए उनकी ताजपोशी की जाती थी, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एक गाँव में ताजपोशी हुई है। कैसे देखते हैं इस चीज का? देखिए मैं तो बड़ी मैं कहूँगा जनता जागरूक हो रही है। जिस जनता को ये नहीं पता था आज तक कि जो आज धर्म जात में बांट के जिनसे वोट लूटे या काम करते थे राजनेता, आज वो अपने मुद्दों की बात करने लग गए। उससे भी बढ़ के मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने सीनियर किसान नेताओं का मान सम्मान किया बड़ी अच्छी बात है। और मैं अनुरोध भी करूँगा इस जनता के मान सम्मान को, इन जनता की उम्मीदों पे हमारे किसान नेता खरे उतरे। और आगे जब हमारे किसान नेता खरे उतरेंगे तो इस देश के ऊपर राज भी किसान और कमेरे वर्ग का होगा। और मैं दूसरी साइड ये बात कहना चाहूँगा, जो आपने बात की कि जनता की ताकत की, देखिए जनता की ताकत की मैं बात बताता हूँ। आज कोई भी विधायक है ना, कोई भी मंत्री है, कोई भी एमएलए, उसका बाजू पकड़ के आज किसान में हिम्मत होगी सड़क पे रोक के अपनी वोट का हिसाब लेने की। ये इस आंदोलन की ताकत है। आप देखिए जनता इतनी जागरूक होगी, जिसको जो धर्म जात में बांट के जिसको वोट लूटने का काम होता था बार बार। आज देखिए मैं हरियाणा की खासकर बात करूं, जो डाक कावड़ लेके आते थे नौजवान हरियाणा के, हरिद्वार से लेके अपने गांव तक जाते थे, आज वो कावड़ भी अपने गांव का जल, अपने गांव के खेत की मिट्टी लेके सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंच रहे। मैं कहना चाहूंगा धर्म जात से कहीं ज्यादा ऊपर अपने मुद्दों पर इस समाज को जागरूक करने का काम इस आंदोलन ने किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शको। ਇਹ ਸਨ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।